जय मां दुर्गे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। जैसे कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश भर में नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। पूरा देश अब नवरात्रि के रंग में रंग चुका है और माता के 9 रूपों की पूजा विधि विधान से की जा रही है। ऐसे में माता के किस स्वरूप को पूजना चाहिए, किस तरीके से उपासना करनी चाहिए, इन्हीं सब सवालों के साथ हमारे साथ पंडित अनिल पाठक जी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो टीवी 45 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। पंडित जी, देखिए नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और कलश स्थापना से शुरुआत होती है। नवरात्रि की कलश यात्रा भी निकाली जाती है। ऐसे में इस बार क्या कुछ संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि देखिए माता का कहा जा रहा है कि इस बार पालकी में माता आ रही है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, वैसे तो पालकी में आना अच्छा फलदायी नहीं है, लेकिन हम सब अपने कर्म का फल ही भोगते हैं। ये तो संकेत मात्र है। हाँ। पंडित जी, देखिए अगर हम बात करें तो माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक भी बहुत इच्छुक हैं कि कौन से माता की किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस माता का जो महत्व है वो किस तरीके से है, विधि विधान क्या है, क्या कुछ पूजा की विधि होती है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे पंडित जी कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को उन जो 9 रूप हैं शक्ति के, उन रूपों के बारे में भी थोड़ा जानकारी दें। सबसे पहले तो इस शारदीय नवरात्रि के टीवी 45 के सभी अधिकारी पदाधिकारी दर्शकगण के जय माता दी। ढेरों मंगल कामना की सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। इसका नाम ही है नवरात्रि। 9 दिन 9 रूप का मां का पूजन होता है। श्लोक है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। मां का पहला रूप शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। यही 9 रूप हैं माता के। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुसुमांडा, पांचवा स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, कात्यायनी देवी। कात्यायनी के पूजन ऐसे तो सभी करते हैं, लेकिन विशेष रूप से कुंवारी कन्या करें तो शीघ्र विवाह होता है, ऐसा वेदों में मान्यता है। सप्तमम कालरात्रि, 7वां महागौरी तीचाष्टकम, महागौरी का 8वां रात्रि, नवमम सिद्धिदात्री च, 9वां रूप मां का सिद्धिदात्री। यही 9 दिन 9 रूपों का पूजन होता है। देखिए पंडित जी हमारे साथ बने हुए, उनसे हम कुछ और सवाल भी करेंगे। लेकिन नवरात्रि की शुरुआत जब हुई है तो पूरे देश भर में नवरात्रि की एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। भक्तगण भक्ति में लीन नजर आते हैं और नवरात्रि की यही खूबसूरती होती है। नारी का पूजन किया जाता है, माँ दुर्गा के सभी रूपों को विधि विधान से उपासना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं और भक्तगण के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि आखिर किस तरीके से विधि विधान से पूजा करें ताकि माता जो है वो उन पर जो उनकी जो आशीर्वाद है वो बरसाते रहें और किसी भी तरह का दुख उनके जीवन में ना आए। और नवरात्रि की खूबसूरती, जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि नवरात्रि की खूबसूरती भी यही है। नवरात्रि में विधि विधान और नियम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और पंडित जी अनिल पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक बार फिर से सवाल लेंगे। पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 9 रूपों के बारे में आपने कहा, 9 रूपों के नाम आपने लिए। तो देखिए माता शैलपुत्री की बात कर ले, माता ब्रह्मचारिणी की बात कर ले, चंद्रघंटा माता की बात कर ले,
आखिर जो 9 रूप हैं शक्ति के, इनमें से आप इनके बारे में कैसे पूजा करें, ये भी सवाल उठते हैं। किस तरीके से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप माता शैलपुत्री की जब पूजा की जाती है तो उसमें विधि विधान क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। जिनका नाम ही है शैलपुत्री, शैल हिमांचल जी को कहा जाता है, उनकी पुत्री यानी पार्वती, उनका पूजन करना है। और दूसरा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माँ ही जो गिरजा हैं, पार्वती हैं, वही जो शिव जी को पाने के लिए इतना तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन की, आस्था विश्वास के साथ, भक्ति के साथ इतना कठिन तपस्या की कि उनका नाम ही ब्रह्मचारिणी हो गया। ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म में आचरण करे, ब्रह्म में जिसका मन हमेशा लगा रहे, वो ब्रह्मचारिणी। हम जिनको पूजते हैं उनका सारा गुण हम में समाहित हो जाता है। जिनको भजते हैं उनका सारा गुण हम में समाहित होता है। तो इसलिए जिनकी उपासना करें उनके हो कि उनको भजें। फायदा नुकसान देखकर नहीं। और पूजन अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं है। पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, लेकिन हमारा मानना है कि जितना श्रद्धा से, इसका नाम ही है धर्म, धर्म श्रद्धा से धारण करने का विषय है। अगर श्रद्धा नहीं है और दिन भर बैठ के पूजा करते रहे, उस पूजन से कुछ लाभ होने वाला नहीं। श्रद्धा है तो अगर भाव से प्रणाम भी कर लिए तो आपका पूजन पूर्ण है। इसलिए ईश्वर पूर्ण है तो उनका पूजन कभी अधूरा हो नहीं सकता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकल भी जाता है तो भी पूर्ण का पूर्ण बचा ही रहता है। इसलिए इसमें अधूरा वाला भाव नहीं रखें कि ये इतना किए तो अधूरा रह गया और उतना करेंगे तो पूरा होगा। नहीं, भक्ति से भाव से प्रणाम भी कर लिए माँ को, उसी में आपका पूजन पूर्ण है। देखिए पंडित जी, तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, उनके बारे में क्या कुछ मान्यताएं हैं? कहा भक्तगण क्या होता है कि कई जगहों से कुछ और सुनते हैं, तो आप लगातार पूजा भी कराते आते हैं और नवरात्रि में आप खुद भी नवरात्रि करते हैं, तो ऐसे में माता चंद्र घंटा की जो पूजा है, आखिर उनकी क्या कुछ मान्यता है? उनकी पूजा किस तरीके से करनी चाहिए? नौ का महत्व समान है। ये मेरे ऊपर है कि हम किनको कितना महत्व दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक का बहुत अधिक है, एक का कम है। हम सब अक्सर देखते हैं मंदिर कितना खर्चीला बना है, मूर्ति कितना महंगा है, इससे मंदिर या मूर्ति का महत्व नहीं है। वहां भक्त लोग कितने अधिक जा रहे हैं। भक्त और भगवान का जहां समागम होगा, मिलेंगे, उसी का महत्व बढ़ जाता है। तो जिनके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, जिनको अधिक मानते हो, एक साधे सब सधे, एक को पूजिए तो सबका पूजन हो गया। देखिए बिल्कुल पंडित जी, अगर हम बात करें तो आप लगातार माता के रूपों के बारे में बता रहे हैं, तो माता की जब पूजा की जाती है तो उसमें पुष्प को लेकर भी बहुत ज़्यादा मन में भक्तगणों के सवाल आता है कि जैसे कि माता शैलपुत्री की अगर हम बात करते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें सफ़ेद रंग अति प्रिय होते हैं, तो सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो ऐसे में बाकी जो 9 माताएँ हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि आखिर वो कौन से पुष्प जो चढ़ाए जाते हैं, क्या कुछ उनके ऊपर भोग चढ़ाना चाहिए? क्योंकि हर एक जो माता है उनकी बात अलग है, शक्ति एक है, लेकिन जो पूजा विधि विधान होता है वो दूसरे तरीके से भी किया जाता है। तो कौन कौन सा पुष्प है या भोग चढ़ाने से माता प्रसन्न होती हैं? आज तो शैलपुत्री का पूजन पूर्ण हुआ, कल ब्रह्मचारिणी का पूजन है। तत्काल में आने वाला ब्रह्मचारिणी सत्य के प्रतीक हैं। तपस्चारिणी है, तपस्या की हैं। तो श्वेत रंग, जैसे चीनी का बना हुआ कुछ प्रसाद हो या चीनी हो,
उसका भोग लगाएं उनको, वो उनको अति प्रिय है। जी। और सारा सामग्री तो माँ का ही दिया हुआ है, ये शरीर भी तो माँ का ही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो भक्त क्या अर्पण कर रहे हैं ये महत्व नहीं रखता, कितने श्रद्धा के साथ अर्पण कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। सभी भक्तों से आग्रह रहेगा। जी पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी को अगर सच्चे मन से कहा जाता है कि एक पानी भी अगर दिया जाए, एक गिलास पानी भी दे दिया जाता है, तो कहा जाता है कि प्राप्ति होगी, आपको सुख मिल रहा है, आपने किसी की प्यास बुझाई है। तो ऐसे ही माता की भक्ति भी है कि अगर आप माता को कुछ भी अपने दिल से चढ़ाए तो माता ऐसे भी खुश रहती है, और माँ का रूप माता होती है, तो माँ तो ऐसी ही सीधी होती है, माता तो ऐसे ही प्यार में करती हैं अपने भक्तों को। लेकिन पंडित जी, अगर हम बात करें नवरात्रि की, तो नवरात्रि में विधि विधान और जो नियम जो होते हैं वो सख्त होते हैं, जिनका पालन कह सकते हैं कि पालन सबके लिए करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जो माँ की जो आस्था है उतनी ही गहरी होती है। तो ऐसे में वो लोग माता की आराधना कैसे करें? जो आपसे सहजता से बन पाए। जी। धर्म बोझ समझ के नहीं लेना है कि ये हमको करना ही है, हमसे हो नहीं पाया, बीच में छूटने का भय रहे, जितना सहजता से हो पाए। चंडी का पाठ लिया गया है मार्कंडेय पुराण से, उसमें वर्णित है सूरत नाम का जो वैश्य था, पहले निराहार मां का आराधना प्रारंभ किया, शरीर साथ नहीं देने लगा तो आहार लेके भी मां का आराधना करना प्रारंभ किया। तो दिया है सप्तशती में है कि निराहारो यताहारो तन मनस्को समाहितो, मन को उनमें समाहित कीजिए। निराहार ले रहे हैं, आहार ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जितना सहजता से बन पाए, अगर 9 दिन हो सके तो फलाहार में रहें, नहीं बन पा रहा है तो एक टाइम शाम के शाम अन्न लें, लेकिन थोड़ा शुद्धता तो जरूरी है। जी। देखिए पंडित जी ने बहुत ही एक खास बात कही है। उन्होंने सीधे तौर पे यही कहा है कि जितना आपसे सक्षम हो आप उतना ही करिए। माता को ये नहीं है कि आप ज़्यादा करिएगा तो माता आप पे और कृपा बरसाएंगी। माता सबके लिए बराबर होती है, माता का जो आशीर्वाद होता है वो सबके लिए बराबर होता है। बस पंडित जी ने ये कहा है और आग्रह भी किया है कि शुद्धता उसमें ज़रूर होनी चाहिए। पंडित जी देखिए, अगर हम एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा, खासतौर पर आपने बिल्कुल विधि विधान से पूजा अर्चना करने की कहा और आपने कहा कि जिनके कर्म अच्छे करने चाहिए, जिनका कर्म अच्छा होता है वही फल पाता है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं, हमारे पास सवाल भी आते हैं पंडित जी, छात्र लोग यही पूछते हैं कि हम कैसे पूजा करें, हम तो बाहर रहते हैं, हमसे उतना नहीं हो पाता है। या बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कुछ बाहर रहकर जॉब भी करते हैं, तैयारियां भी करते हैं, तो वो ऐसा क्या कुछ करे जल्दी बाजी में, ताकि उनका होता है ना समय नहीं है उनके पास, तो वो जल्दी का कुछ क्या कुछ पाए, जिसके कारण वो अगर माता की उपासना कर रहे हैं, माता की पूजा विधि विधान से कर रहे हैं, तो वो लक्ष्य के और बढ़े और लक्ष्य को प्राप्ति करे। जी। ऐसे माता के 9 रूप का तो वर्णन है ही, मुख्य रूप से 3 चरित्र हैं, 13 अध्याय। इसका नाम ही है सप्तशती। 700 श्लोक हैं और 13 अध्याय में विभक्त हैं, जिसमें 3 चरित्र हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। 3 ही गुण होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तो महासरस्वती तो सात्विक रूप के प्रतीक हैं। सरस्वती की आराधना ही करना चाहिए। ऐसे एक का भी पूजन कर रहे हैं तो तीनों का पूजन उसी में हो जाता है जी। माँ का अगर मंत्र के जानकारी हो तो अच्छा है। ऐसे ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बतलाए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान के द्वारा उन तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन बहुत साधकों का ये शोध है कि ज्ञानी अक्सर विफल हो जाते हैं, गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए कि ज्ञान के साथ अहंकार आता है। तो सबसे सुगम सरल कोई मार्ग है तो वो है भक्ति मार्ग। हम कुछ जानते हैं तो अच्छे हैं, कुछ नहीं जानते हैं तो सबसे अच्छे हैं, इसलिए कि मन निर्मल रहता है ना जी। तो निर्मल मन से माँ का आराधना करें, जरूर सुनेंगी, वो सबकी सुनती हैं। आया है ना, सप्तशती में ही आया है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती।
अब पंडित जी आपने मंत्रों का भी यहाँ पे जिक्र किया है। कई ऐसे भक्तगण हैं जो मंत्र का जाप करते हैं और हम भी यही करते हैं। अगर माता के सामने जाते हैं तो माता के कुछ मंत्र जो होते हैं उसका उच्चारण कर लेते हैं और माता की पूजा विधि विधान से करते हैं। तो थोड़ा उन मंत्रों का भी बारे में बताइए कि कौन कौन से ऐसे मंत्र जो है जो नवरात्रि के समय में माता के पूजन के दौरान उच्चारण करना चाहिए। ऐसा तो ध्यान वगैरह सबके लिए उच्चारण कर पाना संभव नहीं है, थोड़ा क्लिष्ट है। ऐसे 3 रूप का ध्यान प्रयास करते हैं, कहीं त्रुटि हो तो क्षमा चाहेंगे सबसे। ओम खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघां शूलं भुसुंडिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाशमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्त्रकपरशुं गदे सुकुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशुसुदर्शनैश्च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतिं धनान्तविलसत् क्षेतां शुतुल्यः प्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। इसमें तीनों का ध्यान हो गया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का। लेकिन ये क्लिष्ट है, सबके लिए संभव नहीं है। नवारण मंत्र का जप अगर हो तो वो जरूर कर लें। वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 9 अक्षर का मंत्र है। इससे ये बीज है, बीज कितना अंकुरित होगा, फलित होगा, फलेगा, ये कहना मुश्किल है। तो बीज को पकड़ें, जड़ को पकड़ें। पंडित जी बिल्कुल बहुत खूब आपने मंत्रों के बारे में बताया। हमारे भक्तगण जो सुन पा रहे होंगे आपको, वो बिल्कुल ये सुनेंगे और उसी का पालन करेंगे। और पंडित जी आगे हम बढ़े तो नवरात्रि को शक्ति का रूप माना जाता है और शक्ति की ही पूजा की जाती है। ऐसे में हम अपने भीतर सकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो अपने भीतर महसूस कैसे कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने लक्ष्यों की ओर हम आगे बढ़े और सफल हो। ये विषय तो आंतरिक है, इसको व्यक्त कर पाना शब्दों में मुश्किल है। ये जो करेंगे वही अनुभव कर पाएंगे। इसको व्यक्त कर पाना उनके लिए भी असंभव हो जाएगा। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और कहा जाए कितना मीठा लगा आपको, वो व्यक्त नहीं कर पाएगा, इसलिए कि कंठ अवरुद्ध है। तो वैसे ही हो जाता है, जो भक्ति में लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, वो फिर शब्द में वो सामर्थ्य नहीं कि उसको व्यक्त कर पाए, है ना। वो जो करते हैं वही अनुभव करते हैं और करके देखें, तब इसका आनंद ये अलग दुनिया में रहता है इंसान। जी बिल्कुल। पंडित जी माना जाता है कि माता का जब आगमन होता है और माता का जो आना होता है हमारे घर, वो उत्साह जैसा होता है। लेकिन जब माता की विदाई जब होती है तो एक कहीं ना कहीं वो सूनापन जरूर पैदा करती है। तो ऐसे में माता की विदाई को लेकर क्या कुछ मान्यताएं हैं, ये इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। ये संसार का नियम है जी। माँ भी यही दर्शाना चाहती है कि जो आया है वो एक दिन जाएगा ही। जो दिख रहा है उसकी आयु है, वो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो अदृश्य शक्ति है वो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा, है ना। जी। तो ये दर्शाती हैं कि तू भी इस मोह में नहीं रह कि आया है तो सब दिन के लिए रहेगा। तुम्हें भी एक दिन छोड़ के जाना होगा। जैसे आज मैं जा रही हूँ, ये संकेत करता है मेरे समझ से। जी बिल्कुल, बहुत आपने खूब कहा कि जो आया है उसे जाना ही
होगा। और यही हमारे जीवन का माने भी यही है कि हम लोग मानते भी यही है कि अगर हम आए हैं तो ज़रूर हमें जाना भी है एक दिन। पंडित जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और हमने सुना है कि आप गाना भी गाते हैं। तो माता को लेकर कुछ ऐसी आपकी तरफ से कुछ प्रस्तुति हो जाए तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। क्या बात है, दिल के बात छीन लिया। जी जी जी। भजन तो इससे बढ़ के कोई पूजन है ही नहीं। पूरी मानस लिखने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अपना मत देते हैं कि आखिर करें क्या हम सब। जी जी। तो उत्तरकांड के लगभग अंतिम चौपाई है कि यही कलिकाल न साधन दूजा, कोई दूजा साधन नहीं। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कुछ न करें। करें क्या कि राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संत तो सुनिए राम गुण ग्राम ही। केवल आपको जो प्रिय हैं उनका गुणगान करते रहिए, उसी में बेड़ा पार है। एक बड़ा सुंदर भाव है, रूठना हम बच्चों का काम, मनाना माँ का। जी कि अगर माँ ने ममता दिखाई न होती, अगर माँ ने ममता दिखाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता दिखाई न होती, अगर माँ ने ममता। बेटा कहता है कि ये माँ कि हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाएं, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं। रूठना बच्चों का काम, मनाना माँ का। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं, अगर माँ मनाने जो आई न होती, अगर माँ मनाने आई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता। जय माता दी। पंडित जी, एकदम आपने माहौल को पूरा भक्ति में बना दिया और माता की भक्ति में हमारे भक्तगण लीन भी हो गए होंगे। तो पंडित जी देखिए, आपकी आवाज़ तो बेहद ही बहुत सुंदर है, माता की कृपा है। लेकिन नवरात्रि में पंडित जी और आप पूजन भी जब कराने जाते होंगे तो जो जजमान होते हैं उन्हें भी आप बहुत सारे विधि बताते होंगे। तो मेरा क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो हम आपसे जल्दी में एक जानना चाहेंगे कि वो जो विधि विधान से जो आप पूजा कराते हैं, तो जो 9 माताओं की जो पूजा होती है वो अलग अलग माताओं की पूजा होती है और अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में 9 माताओं की किस तरीके से प्रभाव पड़ते हैं? अगर भक्तगण 9 माताओं की पूजा करते हैं, सिद्धिदात्री आखिरी माता होती हैं जिन्हें पूजन किया जाता है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है माता के पूजन से पंडित जी? नौ देखने में बिलग बिलग हैं, नवरात्रि है तो 9, लेकिन हैं एक ही। जी जी बिल्कुल। एकेव शक्ति परमेश्वर भिन्ना चतुर्धा व्यवहार का। जैसा व्यवहार आया वैसा रूप बदलते गई माँ, लेकिन माँ एक ही है, जिनको दुर्गा कह लीजिए। अलग अलग 9 दिन का पूजन है, इसलिए नवरात्रि है, इसलिए 9 दिन में 9 रूप का वर्णन आया है। मुख्य रूप से 3 रूप का ही वर्णन आया है। तो चाहे आप दुर्गा समझ के पूजिए या 9 रूप का पूजिए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजिए, सब पहुंचना है उन्हीं तक, माँ तक ही। और वेदों में आया है कि पिता से भी कई गुना ऊपर स्थान माँ का आता है। माँ से बड़ा कुछ है ही नहीं, माँ का कोई पर्याय बना ही नहीं। माँ माँ होती है, माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई विकल्प है ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि आज महिलाएं पुरुषों का माने बराबरी कर रही हैं, पुरुष में वो सामर्थ्य नहीं जो महिलाओं का बराबरी कर ले। वो हमेशा से पूज्य थी। जिस घर में कन्या का, माता का आदर नहीं, वो घर घर नहीं हो सकता, वो नर्क समान है। आज कष्ट के मेन कारण लोगों का यही है
कि कन्याओं का अपमान करते हैं और माँ को पूजते हैं। वो पूजन फलदायी नहीं होगा जब तक घर के माँ जो प्रत्यक्ष दिख रही हैं उनका सम्मान नहीं होगा, तो ये पूजन करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है मेरी मति में। इसको कुछ लोग अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन भाव था। जो प्रत्यक्ष दिख रही हैं उनका सेवा नहीं करता है इंसान, उनका अपमान करेगा और मूर्ति पूजा करेगा तो उससे मां प्रसन्न होने वाली नहीं। देखिए पंडित जी, आपने बखूबी कहा और इसी पर देखिए मेरा एक आपसे सवाल भी रहेगा, क्योंकि नवरात्रि है और नवरात्रि में हम नारी को ही पूजते हैं। जिस देश में और जिस धरती पर माँ दुर्गा की पूजा होती है, उसी धरती पर कई बार हमने देखा है पंडित जी कि जघन्य घटनाएं भी हो रही है। आखिर इस समाज में जो भटकाव आया है, समाज कैसे सही दिशा में आएगा और माँ को नारी के रूप में मानेगा? और आपने जो बिल्कुल सही कहा कि मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन जो नारी जो सामने है उसी का उस घर में अपमान होता है। तो ये जो भटकाव जो आया है, वो जो दिशा जो बदल गई है मानव की, उसे कैसे वापस लाया जाए? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप देखिए बैठे हुए हैं और आपकी बातों को हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे, भक्तगण भी सुन रहे हैं माता के, तो ऐसे में आपकी ओर से क्या कुछ संदेश आएगा पंडित जी? ये जब तक हम सब धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो ये स्थिति पैदा होगा ही। धर्म यही तो सिखलाता है कि हमें कैसे किनसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है समाज में। एक अंग्रेजी के कहावत है कि ही डेट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो गिरा हुआ है मैंने झुक के रहता है, उसको गिरने का भय नहीं रहता है। तो अकड़ अज्ञानता बस होता है। जिनको सही मायने में ज्ञान हो उनका अकड़ समाप्त हो जाता है, वो झुक के ही रहना। अक्सर देखा गया है कि जिसमें फल लगता है वो वृक्ष झुक जाता है। तो औरों को सुधारने का तो हमारा समझ से नहीं है, लेकिन अपने आप को सुधारे इंसान। एक स्लोगन है ना कि हम बदलेंगे जुग बदलेगा, हम सुधरेंगे जुग सुधरेगा। इसलिए अपने आप को सुधारें। अगर अपने को हर कोई सुधार दें तो पूरा विश्व सुधर जाएगा, लेकिन आज हर कोई दूसरा के सुधारे में लगल है, इसीलिए कोई नहीं सुधर रहा है। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे ही, ये अकाट्य सत्य है। जो जस करई सो तस फल चाखा, दूसरा कोई नहीं। अगर हम जहर पीते हैं तो मरेंगे हम ही, ये तय है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत का फल तो मिलना ही मिलना है। जी पंडित जी, बिल्कुल आपने सही कहा और आप हमारे साथ जुड़े और हमारे जो भक्तगण हैं, जो वहाँ पर हमारे दर्शक जो है वो देख रहे हैं, तो आपने जो बातों को बताया है कि पूरे विधि विधान से आपने कहा कि अच्छे कर्म करने चाहिए, मन से पूजन करना चाहिए ताकि माता का आशीर्वाद ऐसे ही आप पर बने रहे। तो बिल्कुल हमारे जो दर्शक जो सुन रहे होंगे वो उसका पालन भी करेंगे और माता के स्वरूपों की जो पूजा कर रहे हैं वो भक्तगण भी इस जो पंडित जी ने कहा है उसका ज़रूर पालन करें। और पंडित जी ने आग्रह भी किया है कि जितना सक्षम हो उसी सक्षम के अनुसार आप पूजन करिए। माता का आशीर्वाद, माता की कृपा ऐसे ही यहाँ पर बनी रहेगी। तो फिलहाल पंडित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका जो आपने जो कीमती समय दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया पंडित अनिल पाठक जी। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी जिन्होंने आपको पूरी जानकारी दी, क्योंकि नवरात्रि का समय होता है, नियम होते हैं और पूरे विधि विधान से किस तरीके से माताओं की पूजा करनी चाहिए। माता शैलपुत्री के साथ नवरात्रि की शुरुआत हुई, ब्रह्मचारिणी की पूजा, चंद्रघंटा की पूजा, सिद्धिदात्री की अंतिम पूजा होती है। तो ऐसे में अन्य माताओं की जो पूरे विधि विधान की पूजा जो है वो अलग अलग होती है। तो पंडित जी ने वो भी आपको जानकारी दी। तो आपने सुना कि किस तरीके से माता की कृपा जो है वो आप पर ऐसी, क्योंकि माता जो होती है वो माँ का रूप है और माता दयालु होती है। माँ के सामने गलती करिए, माता फिर भी प्यार करने आती है और वही माता का रूप है। और माँ आप पर ऐसी ही कृपा बनाई रहे और ऐसे में हमारी भी उम्मीद है और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में ऐसी ही खुशहाली आए, सुख और समृद्धि आए और आप ऐसे ही माता की भक्ति में लीन रहे। और टीम 45 की पूरी टीम की तरफ से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।